स्पीड अप विंडोज 10। हाउ टू इंक्रीज विंडोज 10 स्पीड। किसी भी लैपटॉप, कंप्यूटर या पीसी में आप विंडोज 10 की स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। इन तमाम सेटिंग को करने के बाद तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने सर्च में क्लिक करना है और यहां पर टाइप करना है CMD और टॉप पर फाइंड करेंगे रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर। इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे एक ब्लैक विंडो हमारे पास अपीयर होगी, जैसा कि हम यहां पर देख सकते हैं। इसके बाद आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहां से इस कमांड को कॉपी करना है। जैसे ही हम इसको कॉपी कर लेंगे, इसको मिनिमाइज करेंगे और यहां पर हमने क्या करना है, Ctrl+V करना है तो पेस्ट हो जाएगी। तो जैसे इसको हम पेस्ट करके इंटर प्रेस करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारी जो मेमोरी यूजेज है या हमारी जो सिस्टम सी ड्राइव की मेमोरी है वो फास्ट हो जाएगी। इसके बाद Windows+R प्रेस करेंगे और रन में टाइप कर देंगे। सिंपल सी ये कमांड है जो कि हमने यहां पर टाइप करनी है, sysdm.cpl। तो जैसे ये कमांड टाइप करके इंटर करेंगे, इसके बाद हम देख सकते हैं सिस्टम प्रॉपर्टीज में काफ़ी सारे टैब्स हैं। एडवांस को सिलेक्ट करेंगे, परफॉर्मेंस और सेटिंग को क्लिक करेंगे। तो यहां पर हमने लेट विंडोज के ऊपर क्लिक करने के बाद जितने भी एनिमेट इफेक्ट्स हैं और फेड इफेक्ट्स हैं इनको डिसेबल करना है। और बॉटम में फाइंड करेंगे शो शैडो, इसको भी हमने अनटिक करना है यानी कि डिसेबल कर देंगे। इसको डिसेबल करने के बाद सिंपल हमने टॉप पर आना है यानी कि एडवांस में। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद चेंज के टैब पर क्लिक कर देंगे। यहां पर हमने ऑटोमेटिक पेज फाइलिंग को अनटिक करना है। तो जैसे इसको अनटिक करेंगे और इसके बाद नो पेज फाइलिंग, इसके टैब पर हमने क्लिक करना है यानी कि इसको हमने इनेबल कर लेना है। ओके कर देंगे और जैसे ही पीसी रीस्टार्ट हो जाएगा, इसके बाद वापस हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर अब हमने चेंज के टैब पर दोबारा क्लिक करना है और ऑटोमेटिक पेज फाइलिंग इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे और अप्लाई करेंगे, फिर ओके कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारे पीसी की स्पीड काफ़ी फास्ट होने वाली है। और अपने पीसी को रीस्टार्ट करेंगे। जैसे ही हम अपने पीसी को रीस्टार्ट कर लेंगे, इसके बाद हमने सी ड्राइव में आना है और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर विंडोज़ को सिलेक्ट करना है। तो जैसे ही हम विंडोज़ को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर हमने फाइंड करना है सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन। जस्ट आपने एस का बटन प्रेस करना है, सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएंगे। यहाँ पर जितनी भी फाइल्स हैं इनको Ctrl+A करेंगे या इनको सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके इन तमाम फाइल्स को यहाँ से हमने डिलीट करना है। तो जैसे ये फाइल डिलीट हो जाएंगी, सिंपल सा मेथड है इसको डिलीट करने का। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, आपने इसी तरह इसको डिलीट करना है। इस बॉक्स को क्लोज कर लेंगे और रिसाइकल बिन से भी इन तमाम फाइल्स को हमने रिमूव करना है यानी कि यहाँ से डिलीट कर देंगे। यस करेंगे तो डिलीट हो जाएंगी। ये सिंपल सा मेथड था इसको करने का। Windows+R करेंगे या सिंपल हम स्टार्ट के बटन पर राइट क्लिक करके रन कमांड को ओपन कर लेंगे और सर्च में टाइप करेंगे टेम्प। तो जैसे टेम्प टाइप करके इंटर प्रेस करेंगे तो टेम्परेरी बॉक्स हमारे पास कुछ इस तरह से अपीयर होगा यानी कि टेम्परेरी फाइल्स। तो इनको सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके डिलीट कर देंगे और इस बॉक्स को क्लोज करेंगे और अपने पीसी को रीस्टार्ट कर लेंगे ताकि तमाम इंफॉर्मेशन अपडेट हो सके।